इतिहास रचना जो लाखों रुपए की इनकम वीकली चाहते हैं वो किसी भी परिस्थिति को से भी निकल करके वो फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको मिलेंगे। उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन जिनको ये चीज नहीं चाहिए वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कामों में फंसे रहते हैं, वो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमने भी सेब शॉप को ज्वाइन किया था। बहुत से लोगों से हम मिलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं जी हमने भी ज्वाइन किया था, 2010 में किया था, 2008 में किया था, 2007 में किया था, 2011 में, 2012 में किया था। बहुत से लोग मिले पर वो डायमंड नहीं बने। लेकिन वो क्यों नहीं बने? जब हमने उस चीज का निचोड़ निकाला तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज को मिस किया। अगर हम लोग भी मिस करेंगे तो उन्हीं की तरह हम भी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद जब भी कोई पूछेगा तो हम भी बोलेंगे हम भी सेब शॉप में जुड़े थे, लेकिन जुड़ के क्या किया है? क्योंकि फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं की है, संडे का वेन्यू नहीं लिया, तो इसीलिए वो डायमंड नहीं बने। तो जिनको डायमंड बनना है वो सारी चीजों को यहाँ बरकरार करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक गांव था, उस गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था, लेकिन उसमें ये बताया जाता था कि इस जंगल में ना बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने के बारे में जानता कोई नहीं था कि कहाँ होगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। जानते सब थे कि यहाँ खजाना है, लेकिन पता किसी को भी नहीं था। एक बार एक इंसान जंगल से निकल करके अपने घर की तरफ आ रहा था। उसको रास्ते में एक बहुत संत ऋषि मुनि वहां बैठे तपस्या कर रहे थे, वो मिले, जिनका एक तेज बहुत जबरदस्त था। उसको देख करके उसको लगा कि जो इस जंगल के अंदर खजाना, शायद मुझे लगता है कि ये जो ऋषि हैं इनको पता होगा। उसने गांव में जाकर के इसके बारे में सभी से बातचीत की कि उस जंगल में मुझे एक बहुत ऋषि मिले जिनका एक बहुत बड़ा तेज है, और मुझे इतना जरूर लगता है कि उनको पता होगा कि वो खजाना कहाँ पे है। और सभी गांव के लोग क्या मिलकर के ऋषि जी के पास गए, जाकर के प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हमने सुना है कि जंगल में बहुत बड़ा खजाना है, क्या इसके बारे में आप जानते हो? उन्होंने बोला हाँ, ये मैं जानता हूं कि इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है, और उस रास्ते को मैं जानता हूं जो रास्ता उस खजाने तक ले जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये खजाना किसको मिलेगा ये मैं नहीं जानता हूं। किसको मिलेगा, कहां मिलेगा, ये मैं नहीं जानता हूं। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि ये एक रास्ता बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल है वहां जाना। तो कुछ लोग ये कठिन और मुश्किल को ही सुन करके आधे तो लोग वहीं से वापस चले गए। बोला इस कठिन काम को कौन करेगा, या इस काम में पता नहीं हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत से लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग रुके। उन्होंने बोला चलो प्रयास करते, कोशिश करते हैं वहां जाने की। तो कुछ लोग, एक गुफा थी, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि वहां एक बहुत डेंजरस चीजें आपको मिल सकती हैं और बड़ी मुश्किल है वहां पहुंचना। लेकिन किसको ये खजाना मिलेगा ये मैं नहीं जान सकता था, लेकिन वहां से बंदा भी एक ही जा सकता है। एक बार में सारे नहीं जा सकते। जो गुफा थी उसमें से सिर्फ एक ही बंदा सिंगल जा सकता है। तो बहुत से लोग गए वहां जा करके, जब वो गुफा से बड़ी मुश्किल से उस खजाने तक पहुंचे तो वहां दरवाजे थे, 7 दरवाजे। जैसे उन्होंने एक दरवाजे को खोला, खोल के देखा, उसके अंदर बहुत बड़ा अगजर जो था वो देखा उन्होंने। जब उसको देखा वापस भागा। भाई खजाना तो बाद की बात है, खा जाएगा मुझे, मैं तो बचूंगा ही नहीं, क्या करूंगा उस खजाने को। वो वापस आया उसको देख करके, लेकिन वो जब वापस किसी को बताते नहीं थे, वो वापस अपने गांव की तरफ चले जाते थे। फिर दूसरा बंदा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, 10-12 लोग वहां, 15 लोग जब गए तो किसी में बिच्छू मिला, किसी को सांप मिला, किसी को अजगर मिला, वो सारे वापस, लेकिन खजाना किसी के हाथ में नहीं लगा। काफी दिनों के बाद में एक दुबला पतला सा एक गरीब लड़का जो है उसने बोला कि मैं जाता हूं। तो पहले तो उसको देख के लोग हंसने लगे, बोला ये जाएगा, देखो इतने बड़े बड़े जो गए हैं वो डर के भागे, लेकिन ये जाके क्या ले आएगा, लेकिन चलो जाने दो। वो लड़का गया। जब वो गया वहां पे उसको काफी दिन लग गए। पहला दिन शाम होगी, वो वापस नहीं आया।
तो लोगों को लगा बस वो तो गया, अभी वो वापस आने वाला। लेकिन महात्मा जी फिर भी बोलते थे ऐसे आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं आएगा वो। बोला दूसरा दिन बीता वो नहीं आया, तीसरा दिन बीता वो नहीं आया, ऐसे करते करते 10-15 दिन बीत गए, लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया। अभी पीछे उसका 13वां भी कर गए कि अभी तो मर गया है, कैसे आएगा। सब और बिच्छू उसको मिले, अक्सर उसको मिला, लेकिन वो जैसे दरवाजा खोलता था जिसमें देखता था उसको दोबारा बंद कर देता था। क्या करता था वो? दरवाजा बंद करके ला कर देता था। बोला अंदर ही रहेगा बेटा, अभी बाहर नहीं आ सकता। अगला दरवाजा खोला, ऐसे जब काफी दिन के बाद उसको भी बहुत भूख लगी, कितने दिन से भूखा है, बहुत भूख लगी उसको कि बोला कि अभी मेरा बचना मुश्किल होगा, मैं कैसे जीऊंगा भूखे। लेकिन जैसे उसने अगला दरवाजा खोला उसमें फल फ्रूट मिला उसको खाने के लिए। क्या मिला? फल फ्रूट। जब उसने खाया तो उसको थोड़ी सी एनर्जी आई और उसने सोचा कि नहीं अभी तो मैं और कुछ दिन यहाँ जीवित रह सकता हूँ और उस खजाने तक पहुंच सकता हूँ। अभी मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वो खजाना तो मुझे अभी मिलेगा। उसने अगला दरवाजा खोला तो वहां पे उसको खजाना मिल गया। बहुत से खजाने उस दरवाजे के अंदर थे। वो देख करके खुश हुआ, वो अपने सारे खजाने समेट करके थैले में डालने लगा। और जैसे वो खजाने ने इकट्ठा किया और वो सारा का सारा खजाना लेकर के वो वापस आया। क्या गया? वापस आया। लेकिन अभी जब खजाना ढूंढ ही रहा था तो उसमें वहां एक पर्ची लिखी हुई मिली कि आप बहुत लकी हो, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत दमदार हो, बहुत हिम्मत वाले हो जो कि आप यहां तक पहुंच आए, नहीं तो यहां पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। बैठिए। अभी लेकिन बोला कि असली खजाना जो है अगर आप यहाँ पे पहुंच ही आए हो, वो असली खजाना आप यहां से लेके जाना, क्योंकि ये वाला खजाना जो दौलत है ये आपसे कोई छीन सकता है, कोई आपसे ले सकता है, ये आपसे कहीं भी जा सकती है। लेकिन जो असली खजाना है वो लेके जाना जो कि तेरे से कोई छीन नहीं पाएगा। उसने बोला असली खजाना भी अगले दरवाजे में होगा। उसने अगला दरवाजा जब खोला तो उसमें उसने देखा कि उसमें कुछ नहीं था, खाली क्या थी? रोशनी, लाइट ही लाइट, और चारों तरफ उसके शीशे लगे हुए थे। वो जब उसमें गया तो जहां देखे वहां खुद दिखे, जिधर देखे उधर वो दिखे, चारों तरफ वो अपने को देख रहा था। वो सोचे कि ये खजाना कहाँ है, वो असली खजाना कहाँ है, वो उसको ढूंढ रहा था। ऐसे ढूंढते 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 उसको काफी देर हो गई, लेकिन वो खजाना मिले नहीं। तो उसको देखते देखते उसको याद आ गया कि कहीं वो खजाना मैं ही तो नहीं हूं, कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं क्या वो खजाना मैं ही तो नहीं हूं। जोरदार ताली। ठीक है नहीं है वो खजाना? ताली बजानी है दमदार, मजाक नहीं करना, सही है नहीं है? ताली दमदार बजानी है, अगर बजानी है जोरदार ताली होनी चाहिए, ऐसे नॉर्मल ताली बजाने से कुछ मजाक नहीं, सही है नहीं है? तो उसको लगा कि वो खजाना मैं हूं। वो लड़का बहुत दिनों के बाद वापस आया, आकर के उसने वो सारा खजाना सबको बांट दिया, अपने पास उसने कुछ भी नहीं रखा। अभी वो लोग भी परेशान हो, बाबा जी भी परेशान, भाई ये कैसा इंसान है कि इसने अपने पास तो कुछ रखा ही नहीं है। फिर बोला चलो इससे पूछते हैं कि भाई ये क्या राज है तेरा, ये तूने बांट क्यों दिया सबको। तो उसने फिर ये पूरी कहानी उनको बताई। बोला कि ये जो खजाना है ये तो खाली दिखावे का है, इसको कोई भी ले जा सकता मेरे से। असली खजाना तो मैं हूं जो कि मेरे को कोई नहीं ले सकता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। हम लोग भी सेफ शॉप में जब जितने भी आते हैं ये क्या करते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। जितने भी हमारे मेंटर होते हैं ये सारी आगे बांट देते हैं। क्या बांट देते हैं? जितनी भी उनको कहीं से एजुकेशन मिलती है, इसकी नॉलेज मिलती है, वो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, वो सबको बांट देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उस
जैसा अगर कोई यहां भी हमें डर लगेगा, क्या लगेगा? डर लगेगा हमें सब